शुरू करना। मैं दीपक यादव, टारगेट कोचिंग सेंटर पोखरभिंडा पोखरा टोला। मैं आज 7/1/2025 इंटर का 12th क्लास शुरू किया हूँ। जो 2026 में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उसमें से कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। जो आज मैं ग्रामर का फर्स्ट लेसन शुरू किया हूँ, उस लेसन का नाम है फॉर्म, क्लासेज, स्ट्रक्चर, वर्ड एंड डिटर्मिनार्स। क्या होता है इन सबको हम बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक लाइन करके पढ़ेंगे और एक एक हेडिंग को पढ़ेंगे। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी बच्ची जो भी अगर पढ़ना चाहता है, समझ में आएगा तो नहीं पढ़ेगा, खूब समझ में आएगा तो ही इसको पढ़ना है और समझना है। और जहाँ भी समझ में ना आएगा बेहिचक इसको पूछना है और बेहिचक बढ़िया से बढ़िया समझना है और बेटर से बेटर रिजल्ट लाना है। चलो हम देखते हैं। पहला पर है कि फॉर्म, क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड का अध्ययन, यानी अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना भी। पर कि फॉर्म, क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड का अध्ययन करने से पहले, यानी इनके बारे में पढ़ने से पहले हम एफिक्स के बारे में पूरी तरह से जान लेंगे कि अफिक्स क्या होता है, किसको कहते हैं। तो चलो हम बता रहे हैं एफिक्स क्या होता है। कह कि एफिक्स वह शब्द होता है या वह शब्दांश होता है जो स्वतंत्र रूप से, यानी स्वतंत्र का मतलब होता है आजाद, यानी जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ अपने पास में नहीं रखता है। यह आजाद है, यानी कहने का मतलब है कि स्वतंत्र, यानी यह आजाद है लेकिन वास्तविक जो है सही अर्थ अपने पास में नहीं रखता है। कुछ शब्दों के आगे या कुछ शब्दों के पीछे जुड़कर इसमें कुछ ऐसे वाक्य आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं जो आगे एक बार आगे जुड़ते हैं और एक बार पीछे जुड़ते हैं। तो आगे या पीछे जुड़कर उनके रूप और अर्थ में परिवर्तन ला देता है, यानी उनके रूप में और उनके अर्थ में परिवर्तन लाता है। लाएगा परिवर्तन तो कब लाएगा, जब आगे जुड़ेगा तब और जब पीछे जुड़ेगा तब। अब देखेंगे क्या जोड़ना है और क्या नहीं जोड़ना है, किसमें जोड़ना है और किसमें नहीं जोड़ना है। जैसे एग्जांपल में दिया गया है, जैसे कह कि यस या ईएस, डी या ईडी, आईएनजी, अन, नेस, लेस, ली, डिस, ईटीसी, अनेकों प्रकार के डेफिनेशन दिए गए। चलिए यहाँ पर हम बताएं फॉर्म, क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड, इनको पढ़ने से पहले हम एफिक्स के बारे में जानेंगे। तो हम बताए हैं कि एफिक्स वैसा शब्द होता है जो स्वतंत्र है लेकिन वह खास अर्थ अपने पास में नहीं रखता है। आगे कहा कि एफिक्स के प्रकार कितने होते हैं। तो एफिक्स दो प्रकार के होते हैं। कहा कि एफिक्स के प्रकार कितने होते हैं। तो एफिक्स दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है सफिक्स और एक का नाम होता है प्रेफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, यानी हिंदी में भी हम लोग प्रत्यय पढ़ते हैं, हिंदी के ग्रामर में। कह कि जिस एफिक्स को, यानी सफिक्स और प्रेफिक्स। तो कह कि सफिक्स किसको कहते हैं। तो कह कि जिस एफिक्स को हम किसी भी वर्ड के अंत में जोड़ते हैं, यानी किसी भी वाक्य के अंत में जोड़ते हैं तो उसको सफिक्स कहा जाता है, यानी प्रत्यय कहते हैं। कोई भी पूछेगा कि प्रत्यय किसको कहते हैं तो बोला जाएगा कि जिस एफिक्स को किसी भी वर्ड के अंत में जोड़ा जाता है तो उसे प्रेफिक्स उसे सफिक्स कहते हैं। जैसे एक वर्ड दिया गया है काउच, जैसे एक वर्ड दिया गया है काउच, बोला कि सफिक्स किसको कहते हैं। तो जिस एफिक्स को किसी वर्ड के अंत में जोड़ा जाता है, एफिक्स को कहा कि जब किसी भी एफिक्स को वर्ड के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे ही वर्ड है इसके अंत में जोड़ना है, जैसे ही अंत में जोड़ेंगे तो वह सफिक्स कहलाएगा। तो अंत में क्या जोड़ा जाएगा, यहाँ पे वर्ड दिया गया है, यस जोड़ेंगे या यस जोड़ेंगे, लेकिन एक सही वर्ड जोड़ना है जिससे सही वाक्य बने। तो जैसे काउ, तो काउ में यस जोड़ेंगे तो हमारा सही वाक्य बन जाएगा काउज, यानी इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। पहले एक गाय थी लेकिन अब बहुत सारी गाय हो गई, तो यह हो गया हमारा सफिक्स। अब प्रेफिक्स क्या होता है, कहा कि और जिसे शुरू में जोड़ा जाता है उसे प्रेफिक्स यानी उपसर्ग कहते हैं। तो कह रहे कि शुरू में जोड़ा जाता है, यानी लास्ट में जोड़ेंगे तो सफिक्स और शुरू में जोड़ेंगे तो प्रेफिक्स। तो लास्ट में जोड़ा जाएगा, तो लास्ट में के लिए यहाँ पे लिखे हुए हुआ वाक्य और नीचे भी बहुत सारा वाक्य लिखा है। आगे देखो कह रहा कि सफिक्स, तो सफिक्स में हमको इतना ही वाक्य जोड़ना है जिसको यहाँ पे अभी हम लिखे हुए हैं। जैसे लिखे हैं तो क्या लिखे हैं,
यस, ईएस, डी, ईडी, इन, आईएनजी, वाई, एलवाई, इस, ईयर, ईस्ट, अनेकों प्रकार के हैं। तो कह रहा है कि सफिक्स, तो सफिक्स में बताया कि किसी भी वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में हम इसको जोड़ेंगे तो वह सफिक्स कहलाएगा। और प्रेफिक्स, किसी भी वाक्य के फर्स्ट में यह शब्द को जोड़ेंगे, यानी इस वर्ड को जोड़ेंगे तो वह प्रेफिक्स कहलाएगा। जैसे कह रहा कि KIND, काइंड, और कह रहा कि इसको जोड़ना है, जैसे अन प्लस काइंड, अन प्लस काइंड, तो टोटल वर्ड हमारा बन गया अनकाइंड। क्या बन गया? अनकाइंड। चलो देखो, अब कह कि सफिक्स और प्रेफिक्स की सहायता से सिर्फ नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब अपने रूप तथा अर्थ को बदलते हैं। इनके अलावा अन्य शब्दों पर सफिक्स अथवा प्रेफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। इनका कि सफिक्स और प्रेफिक्स की सहायता से सिर्फ अपना अर्थ कौन कौन बदलता है, तो नाउन अपना अर्थ बदलते हैं, एडजेक्टिव अपना अर्थ बदलते हैं, वर्ब अपना अर्थ बदलता है और एडवर्ब अपना रूप अथवा अर्थ बदलता है। इनके अलावा अन्य शब्दों पर सफिक्स अथवा प्रेफिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब निम्नलिखित को ध्यान से देखें और समझें कि सफिक्स तथा प्रेफिक्स विभिन्न शब्दों के साथ जुड़कर अपना रूप और अर्थ कैसे परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं सफिक्स के प्रयोग और प्रेफिक्स का प्रयोग। तो सफिक्स में हम लिखे हुए हैं जैसे